हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा छठवीं के विज्ञान को। और यह हमारा हो जाएगा अध्याय पहला हो जाएगा भोजन कहाँ से आता है। इस अध्याय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय हमारा क्या कर रहा है, भोजन कहाँ से आता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं भोजन कहाँ से आता है। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं। कह रहा हम लोग पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं, यानी कौन कौन से भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, उन्हें कहाँ से यह भोजन प्राप्त होता है। आगे दिया है विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ का यह क्रियाकलाप पहला को हम लोग समझते हैं। आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर सूची को तैयार कीजिए। कह रहा अपने मित्रों के द्वारा कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था उनका क्या करने के लिए एक सूची तैयार करने के लिए। जैसे यहाँ हमारा दिया है तालिका 1.1 में हम क्या खाते हैं, हमने एक सूची को तैयार किया है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। इधर हमारा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी या दोस्तों के नाम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ। जैसे सोनू है, सोनू क्या खाया पूरे दिन में, चावल दाल सब्जी पापड़। उसी प्रकार मोहन हो जाएगा, मोहन पूरी सब्जी खीर अचार। उसी प्रकार गोपाल हो जाएगा लिट्टी चोखा इडली दूध। सौरभ हो जाएगा पनीर दूध पनीर दही चावल रोटी दूध। रमेश हो जाएगा हमारा मुर्गा चावल दही पापड़। इस तरह से यह हमारा क्या हो जाएगा, हमारे दोस्तों के नाम है जो पूरे दिन में वो क्या क्या खाए थे। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ कहते हैं हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ। खाने कि ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है, तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। खाने की ये चीज़ें किन पदार्थों से बनी है, जैसे मुर्गा पनीर दही चावल रोटी पापड़, या किन पदार्थों से बनी है उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे हमारा है भात के बारे में सोचे। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। भात तैयार करने में हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह हम एक हो जाएगा हमारा कच्चा चावल, दूसरा हमारा हो जाएगा पानी। यह दो पदार्थ की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, भात को पकाते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। दूसरे क्या, अगर हम दूसरा भोजन को बनाएंगे तो उसके लिए कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक मसाला तेल आदि की ज़रूरत होती है। अगर उसी प्रकार हम तीसरा भोजन रोटी पकाए तो उसके लिए हमें आटा पानी और आवश्यकता होती है। तो देखते हैं क्रियाकलाप दूसरा। क्रियाकलाप दूसरा हमारा दिया है तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थ को छांटिए। जैसे तालिका 1.1 में कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे हमारा क्या है, लिट्टी चोखा इडली दूध पनीर, यह है। इसको क्या करना है, छांटने के लिए छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। यानी रोटी, जैसे रोटी है तो रोटी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए जल चाहिए हल थोड़ा सा, क्या चाहिए हमें, इसमें नमक। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कुछ उदाहरण इसमें क्या है दिए गए हैं, अन्य को हमें क्या करना है, इस सूची में जोड़ना है। जैसे तालिका 1.2 में है व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। कुछ व्यंजन दिया है, जैसे रोटी दिया है, उनकी कच्ची सामग्रियाँ दिया हुआ। उसी तरह दाल, दाल के लिए हमें कच्ची सामग्री क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कच्ची दाल जल नमक तेल घी हल्दी मसाले चाहिए। उसी प्रकार इडली के लिए हमें क्या चाहिए, इडली के लिए हमें चाहिए चावल उड़द की दाल नमक और जल चाहिए। खीर बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री क्या चाहिए, दूध चाहिए चावल चाहिए चीनी चाहिए नारियल चाहिए। कुछ हमें सूखी मेवे भी हम इसमें दे सकते हैं।
हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं? जैसे हमारा हो गया चावल, चीनी, नारियल, दूध, ये हमारा पदार्थ है, ये हमारा पदार्थ कहाँ से आता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे हमारा दिया है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। उनका खाद्य सामग्री का क्या क्या स्रोत है? जैसे हो जाएगा आटा। आटा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है गेहूं से। तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। आटा के लिए आसान है, हम लोग पता लगा सकते हैं कहाँ से हमें प्राप्त होता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चय रूप से पौधे से। आटा में कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से। दाल में कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? पौधा। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? पौधा। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की क्यारियां देखी होंगी। जरूर। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। इनसे हमें क्या प्राप्त? अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होता है। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से। दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है जंतु से। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? पता लगाइए। क्या करा? हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? पता लगाइए। हमें कहाँ से प्राप्त होता है? खनिज से, नमक के चट्टानों से, समुद्री जल से, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? नमक प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3 हमारा क्या हो जाएगा? आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उनका क्या स्रोत है, उनसे हम लोग क्या करें? जानना है। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ सामग्री इसमें क्या है? दिया हुआ है। जैसे दिया है आटा। लिट्टी बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री क्या चाहिए? आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी या तेल, यह सब चीज़ हमें चाहिए। इनका स्रोत क्या? आटा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूं से। आटा हमें कहाँ से प्राप्त होगा? गेहूं से। सत्तू हमें कहाँ से होगा? चना से। वो हमारा क्या जगह? पौधा। नमक हमें खनिज से या समुद्री जल से या नमक की चट्टान। मिर्च हमें कहाँ से प्राप्त होगा? वो मिर्च का क्या होता है? पौधा होता है। लहसुन का उसी प्रकार पौधा हो जाएगा। प्याज का भी पौधा है। अदरक का भी हमें पौधा हो जाएगा। घी हमें कहाँ से प्राप्त होगा? घी हमें प्राप्त हो जाएगा जंतु से। अगर तेल है तो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? पौधे से। सरसों का हो गया बीज से। तेल हमें कहाँ से प्राप्त होगा? वो जगह हमारा बीज से। आगे हमारा दिया मुर्गा। मुर्गा के लिए क्या चाहिए? मांस चाहिए मुर्गा का। उसको हम लोग कहते हैं मुर्गा या चिकन। वह हमें मुर्गा या चिकन क्या है? यह हमारा हो जाएगा जंतु। यह हो जाएगा जंतु। मसाला हमें कहाँ से प्राप्त होगा? यह हो जाएगा पौधे से। तेल या घी पौधे या जंतु से प्राप्त होगा। उसी प्रकार नमक हमें कहाँ से प्राप्त होगा? खनिज से या समुद्री जल से या नमक की चट्टान से। प्याज हमें कहाँ से प्राप्त होगा? प्याज का पौधा होता है, वहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? प्याज। जल हमें हैंडपम्प या नदी या तालाब, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? जल। खीर के लिए हमें कच्ची सामग्री क्या चाहिए? हमें चाहिए दूध, चावल, चीनी, नारियल। हम इसमें खुशबू के लिए क्या डालते हैं? इलायची डालते हैं। कुछ स्वाद के लिए सूखे मेवे डाल देते हैं। और खुशबू के लिए हम क्या डालते हैं? इसमें केसर डालते हैं। दूध हमें कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? दूध हमें जंतु से प्राप्त होगा। चावल कहाँ से प्राप्त होगा? धान का पौधा होता है, वहाँ से हमें चावल प्राप्त होगा। और चीनी के लिए हमें गन्ना या ईख से हमें क्या प्राप्त होता है? चीनी। नारियल का पेड़ होता है, वहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? नारियल। उसी प्रकार इलायची का क्या होता है? पौधा। सूखे मेवे के पेड़ होते हैं और उन्हीं को सुखा करके क्या बनाया जाता है? मेवे। केसर का हमें क्या मिलता है? पौधा। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। क्या कर रहा है? क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे अन्न के स्रोत। पौधे से हमें बहुत विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से। जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद
जैसे कि मक्खन हो गया, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्रों में किया जाता है। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह हमें प्राप्त होता है जंतु से। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। क्या है? नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्री जल से प्राप्त होता है नमक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा दिया है भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हो जाएगा? भोजन के मनुष्य के लिए भोजन के मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? पौधे। क्या हो जाएगा? पौधे, जीव जंतु, यह भी हो जाएगा। जंतु भी कहाँ किस पर निर्भर है? जंतु भी हमारा पौधे पर ही निर्भर है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम लोग भोजन पौधे के कौन कौन से तना यूज करते हैं? हम लोग तना करते हैं, पत्ता, बीज, फल, फूल, इन सभी का हम लोग उपयोग करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे हो गया पत्ता गोभी। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, कटहल हो गया, ये सब क्या आ जाएगा? हमारा फलों। किसी पौधे की जड़, मूली हो गया, किसी की तने तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते को ही क्या कहते हैं? अगस्त के फूल का तरुआ, बचका खाया जाता है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं, जैसे सरसों हो गया, उनके क्या है? दो भागों को हम लोग, उसका पत्ता को भी हम लोग क्या करते हैं? साग के रूप में खाते हैं। उसके बीज को भी हम लोग किसके रूप में? तेल के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके दो या अधिक भाग खाए जाते हैं? जैसे चना हो गया, चना का हम लोग क्या करते हैं? साग भी खाते हैं, और चना को हम लोग सब्जी में भी उपयोग करते हैं, और उनको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तालिका क्रियाकलाप 4 हमारा आ जाएगा। तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। यह हमारा क्या है? कारण तालिका 1.3 में जो सूची हम लोग तैयार की है, उनमें से कुछ खाद्य पदार्थों को छांटने के लिए जिनका मुख्य स्रोत क्या है? सिर्फ पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। जैसे हमारा दिया है भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधों के भाग, जैसे साग, तो पौधे का नाम क्या है? साग में हम लोग उपयोग करते हैं चना का, सरसों, पालक, बथुआ। यह पौधे का कौन सा भाग है? यह पौधे का हमारा कौन सा भाग है? यह हो जाएगा तना एवं पत्तियां। जैसे दूसरा हमारा दिया सलाद। सलाद पौधे सलाद किन किन पौधे से प्राप्त होता है? यह होता है हमारा खीरा, टमाटर, मूली, गाजर और चुकंदर। यह हमारा क्या हो जाएगा? पौधे का नाम। यह हो जाएगा खीरा और टमाटर हमारा क्या हो जाएगा? फल, और जड़ हमारा हो जाएगा मूली और गाजर। तेल कहाँ से प्राप्त? तेल हमें प्राप्त होता है मूंगफली के बीज से, सरसों के बीज से, सोयाबीन के बीज से। यह हमारा क्या है? यह हमारा है बीज है। मूंगफली क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। सरसों बीज हो जाएगा। सोयाबीन हमारा क्या है? बीज। सावधानी, अनजान पौधे को बिना सोचे समझे ना खाएं। अनजान पौधे जो है उनको क्या करें? बिना सोचे समझे ना खाएं, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5 हमारा हो जाएगा। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। इसको आप घर में जरूर ट्राई करें। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज को लीजिए। अब इनमें बीजों को जल से भर के एक पात्र में डाल दीजिए। एक दिन फूलने के लिए उसको छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से क्या करते हैं? उसको निकाल दीजिए। बीज को क्या कीजिए? एक गीला कपड़ा में लपेट कर अच्छे स्थान पर उसको रख दीजिए। अब आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे? बीज में कुछ परिवर्तन देखेंगे। क्या छोटी सी संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? आप इस चीज़ को जरूर देखेंगे। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। अगर छोटी सी संरचना को आप बाहर निकलते हुए देख लिए तो क्या हो जाएगा? तो वह बीज क्या हो गया? वह बीज हो गया अंकुरित। इस छोटी सफेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीज को ही क्या कहते हैं? अंकुरित बीज को हम लोग क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरित बीज
अंकुरित बीज हो गए हैं। इस छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीज की छोटी सफ़ेद संरचना को अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, इसको हम लोग उबाल के भी उपयोग कर सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। इसमें कुछ मसाले देंगे, प्याज दे देंगे, मिर्च उर्च देके इसको क्या करेंगे? स्वादिष्ट अल्पाहार के रूप में इसको हम लोग खा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? मधुमक्खियों से। शहद हमें कहाँ से आता है? मधुमक्खियों से। यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खियों की छाता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद कहते हैं मीठा रस को, मकरंद किसको कहते हैं? मीठा रस को एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्तों में जमा करती हैं। फूलों और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। क्या होता है? फूल का यानी मीठा रस कुछ वर्षों में ही उपलब्ध होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं? मधुमक्खियाँ उसको एकत्रित करती हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेते हैं। एंजाइम एक प्रकार का हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटीन। उसकी सहायता से क्या कर लेता है? मकरंद यानी मीठा रस को पचा करके वह क्या कर लेता है? शहद बनाता है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगाकर खराब नहीं होते। यह शहद जो होता है यह हमारा क्या होता है? खराब नहीं होता है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? मधुमक्खियाँ इसको छत्ते में जमा कर लेते, भंडार कर लेते, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सके। पूरा वर्ष इसका क्या कर सके? उपयोग कर सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। यही जो भंडार है जिसको मधुमक्खियों ने जमा करके रखा, उसको हम लोग क्या करते हैं? भोजन के रूप में, शहद के रूप में हम लोग क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा? जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है, जैसे कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, भैंस, गाय या बकरी, जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? तो चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 6 हमारा हो जाएगा। तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं, जैसे गाय। गाय द्वारा खाए जाने वाले भोजन क्या जगह? घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगहों की क्या करा? लेकिन जैसे बिल्ली, बिल्ली क्या हो जाएगा? छोटे जंतु हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। कुत्ता, कुत्ता क्या हो जाएगा? कुत्ता हमारा हो जाएगा अनाज, अनाज में आ जाएगा रोटी, चावल। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? मांस। कौवा, कौवा कौवा क्या खाता है? कौवा खाता है हमारा कीड़े, फल, मांस, कचरा, अनाज। उसी प्रकार हमारा गौरैया, गौरैया हो जाएगा अनाज, फल, कीड़े, मकोड़े। शेर हमारा क्या हो जाएगा? शेर हमारा मांसाहारी है, तो इसीलिए हो जाएगा मांस। छिपकली, छिपकली क्या हो जाएगा? कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, फल भी, सब्जियां भी। तिलचट्टा, तिलचट्टा हमारा आ जाएगा कचरा, कचरा, मलमूत्र, कीड़े, ये सब हो जाएगा अनाज, फल, बीज, मांस। इसके अलावा भी कई चीज़ों को, इसके अलावा कई खाए जाने वाले पदार्थ हैं। चूहा, चूहा हो जाएगा, चूहा का क्या हो जाएगा? खाए जाने वाला पदार्थ? अनाज हो जाएगा, बीज, फल, सब्जियां। बंदर, बंदर हो जाएगा फल, अनाज, सब्जियां। यह हो जाएगा बंदर के खाए जाने वाले भोजन। आगे हमारा है क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 को हम लोग समझते हैं। उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। कौन से जंतु हैं जो केवल क्या कर रहा है? पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। वह हो जाएगा हमारा गाय। गाय हमारा क्या है? वो क्या करते हैं? वो सिर्फ पौधे के उत्पाद को ही भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। और ऐसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे जंतु को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे हो जाएगा शेर।
क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं का नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इन्हें क्या करते हैं हम लोग? सर्वाहारी। जो क्या करते हैं? पौधे और जंतु दोनों ही भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका संख्या 1.6 के अनुसार जंतु को अलग अलग वर्गों में लिखिए। अलग अलग वर्गों में लिखे शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी को, सर्वाहारी जीवों के नाम। तालिका 1.6 में दिया जैसे शाकाहारी में हमारा क्या जगह? गाय, घोड़ा, खरगोश, हिरण। मांसाहारी जैसे सींग, बाघ, चीता, गरुड़, मगरमच्छ। सर्वाहारी हो जाएगा मनुष्य, कौवा, कुत्ता, भालू। यह हमारा सब क्या जगह? सर्वाहारी। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? हाँ, मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उनके उत्पाद। हाँ, अब हम लोग समझ गए हैं मनुष्य का भोजन क्या है, जंतु का भोजन क्या है, पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु उनके उत्पाद हैं। क्या है? पौधे हैं और अन्य जीव जंतु उनके उत्पाद हैं। पौधे क्या खाते हैं? अब हम समझेंगे पौधे क्या खाते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है। पौधे की पत्तियों में कुछ हरे रंग के पदार्थ होते हैं जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ने पर, सूर्य की रोशनी आने पर जल की सहायता से वह क्या करता है? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। यह एक क्या है? जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। इस अवधारणा को हम लोग आगे की कक्षा में इसको हम लोग क्या? प्रकाश संश्लेषण को विस्तार रूप में जानेंगे। हमने सीखा मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। हमने क्या सीखा? भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु है। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी कहते हैं जो जंतु केवल पौधे और पौधे में होने वाले फल सब्जियां खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल मांस जंतु को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मांसाहारी। जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। आगे हमारा दिया है अभ्यास। आगे हमारा कुछ अभ्यास के प्रश्न है, इसको भी हम लोग समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल